मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है जिसके स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शटल्ड हार्बर है। मुंबई पोर्ट के ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लान किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक हब पोर्ट की सुविधा भी दे सके। प्रीमियम आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए मार्मागांव पोर्ट गोवा देश का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहां से देश के कुल एक्सपोर्ट का आधा यानी कि 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पोर्ट कुद्रेमुख माइन से निकले आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न में कोची पोर्ट है। ये एक लगून के एंट्रेंस पर एक नेचुरल हार्बर है। ईस्ट कोस्ट के साथ तमिलनाडु में साउथ ईस्टर्न छोर पर तुतिकोरिन पोर्ट है। ये एक नेचुरल हार्बर है और इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच है। दस ये पोर्ट हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव एटसेट्रा और भारत के कोस्टल रीजन्स की अलग अलग चीज़ों के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा नंबर आता है, यानी कि दूसरा रैंक है। शुरुआत में यह पोर्ट आयरन और एक्सपोर्ट के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पोर्ट स्पेशली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता एक रिवरिन पोर्ट है। यह पोर्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के रिच हिंटरलैंड को सेवाएं देता है। टाइडल पोर्ट होने के कारण और हुगली के ड्रेजिंग से इस नियमित रूप से इसे साफ करना पड़ता है। कोलकाता पोर्ट पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सब्सिडरी पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। नेक्स्ट है एयरवेज। आज एयर ट्रैवल फास्टेस्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके द्वारा डिफिकल्ट टेरेन, दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, फिर ड्राई डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट और लंबे समुद्री रास्तों को आसानी से पार किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट के अभाव में देश के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के विषय में सोचे तो जहां बड़ी नदियां, डिसलेक्टेड रिलीफ यानी कि धरातल, घने जंगल, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एटसेट्रा एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा में इसे ज़्यादा इजी बना दिया है। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया। व्यावहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर यानी कि वो सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, और कोई प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स डोमेस्टिक एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को इसकी हेलीकॉप्टर सर्विस ऑफशोर ऑपरेशन में और अगम्य और दुर्गम स्थानों जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इंटीरियर पार्ट्स में हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराती है। इंडियन एयरलाइंस की ऑपरेशंस नेबरिंग कंट्रीज, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट तक एक्सटेंड यानी कि विस्तृत किया गया है। एयर ट्रैवल सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। जब से इंसान पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का उपयोग किया है, लेकिन मॉडर्न टाइम में बदलाव की गति तेज है। रिसीवर और कम्युनिकेटर के विदाउट फिजिकल मूवमेंट से भी लंबी दूरी का कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में जैसे कि टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एटसेट्रा देश के मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। भारत का
पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये पर्सनल रिटर्न, फिर पार्सल, कम्युनिकेशन और कार्ड्स, एनवेलप्स, बंद चिट्ठी फर्स्ट क्लास मेल से भेजी जाती है। सेकेंड क्लास रजिस्टर्ड पैकेट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन शामिल हैं। ये सरफेस मेल द्वारा पहुंचाए जाते हैं और उनके लिए लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में मेल्स की क्विक डिलीवरी के लिए हाल ही में 6 मेल चैनल्स बनाए गए हैं। उन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल यानी कि दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। टेलीकॉम नेटवर्क में इंडिया एशिया में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। अर्बन प्लेसेस के अतिरिक्त भारत में 2/3 से ज्यादा गांव सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि STD सेवाओं से जुड़े हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने के लिए यानी कि पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने देश के हर एक गांव में 24 घंटे STD फैसिलिटी के लिए एक खास सुविधाएं की गई हैं।